हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज की नई वीडियो में हमने क्या बताया है। इंग्लिश स्टेनो की पिटमैन वाली जो बुक है ना, उसका हमारा 14 का जो चैप्टर है उसके बारे में हमने इसमें बता रखा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि 14 वाला जो चैप्टर है हमारा एन एंड एफ हुक्स, इसमें कैसे हमने हुक्स को लगाना है। ठीक है, हमने पीछे चैप्टर किए थे तो उनमें हमने देखा था कि हमने आर और एल दोनों के लिए हुक का यूज करा था। वैसे ही हम एन और एफ के लिए भी हुक का यूज करेंगे। आर और एल वाली जो थी वो हमारी स्टार्टिंग हुक थी। ठीक है, इनिशियल हुक्स। ये जो है लास्ट हुक या फाइनल हुक इनको हम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ये वर्ड के लास्ट में लगेंगी, जैसे वो स्टार्टिंग में लग रही थी ये लास्ट में लगेंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पूरी वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर आप शेयर करना चाहते तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 हुक बनेंगी हमारी। ठीक है, एक इधर से इधर यानी कि क्लॉकवाइज, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। ये जो क्लॉकवाइज वाली होती है ये हमारी एन की हुक होती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वाली जो होती है ये हमारी एफ की और वी की हुक होती है। इनको हम लास्ट हुक भी बोल सकते हैं या फिर फाइनल हुक भी बोल सकते हैं। एन हुक यूज्ड फॉर स्ट्रेट स्ट्रोक एंड कर्व स्ट्रोक, यानी कि जो सीधी लाइन से बनने वाले स्ट्रोक हैं और जो गोलाई में बनने वाले स्ट्रोक हैं, दोनों में इसका यूज होगा। लेकिन एफ और जो वी की हुक है इसका यूज ओनली स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में किया जाएगा। कर्व वालों में इसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा टोन, तो मैंने अभी ऊपर क्या बताया है आपको कि जो क्लॉकवाइज वाली जो है ये हमारी एन हुक। ठीक है, ये वाली एफ वी हुक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। तो अब देखिए हमने लिखा टोन। ठीक है, तो टोन को देखिए आप, हमने कैसे लिखा टोन, ये हो गया। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज चली है। अब देखो लास्ट में आई ना कॉन्सोनेंट के, तो ऐसे जाएगी। ठीक है, रेन, रे न। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज तो हमारी इधर ही बनेगी, अगर ऊपर लगा देंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज चली जाएगी और वो किसकी हुक है हमारी एफ और वी की। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमने लिख दिया होन, होन ये हो गया। ठीक है, चेन इधर से। ठीक है, चेन ये हो गया चेन। इसके बाद में देखिए कर्व वालों में कैसे करना है हमने यूज, मून, मून ये हो गया। ठीक है, नून, नून ये हो गया। साइन, साइन, फैन ये हो गया फैन। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्व वालों के साथ में। अब देखिए एफ की और वी की हुक कैसे लगेगी, जैसे हमने लिख दिया बफ। ठीक है, तो अब ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलेगी ऐसे। ठीक है, केव एंटी क्लॉकवाइज गई। ठीक है, हीव, हीव ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गई। ठीक है, एन की हुक जो है वो है नीचे की तरफ, एफ वी की हुक ऊपर की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कर्व वालों में देखिए एफ वी जहां पे आएगा, हमने क्या बताया था कि नॉट कर्व स्ट्रोक, यानी कि ओनली यूज फॉर स्ट्रेट स्ट्रोक नॉट कर्व स्ट्रोक, ये सिर्फ स्ट्रेट वालों के साथ में यूज होगी, कर्व वालों के साथ में यूज नहीं होगी। तो जैसे हमने 5 लिखना है अब। ठीक है, तो 5 और ये व। ठीक है, 5 कंप्लीट बनेगा लाइव। ठीक है, ऐसे जाएगा। अब देखिए जैसे हमने फाइन लिखना था। ठीक है, तो हम फाइन को ऐसे लिखेंगे, लेकिन 5 तो वी कंप्लीट, लाइव लिखा है तो कंप्लीट। ठीक है, लेकिन अगर लाइन लिखना होता तो हम ऐसे लिखते। ठीक है, जैसे हमने लिखना है नाइफ, तो ऐसे कंप्लीट बनेगा नाइफ, लेकिन 9 लिखना है, 9 ये हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारी हुक में। लेकिन अगर वर्ड के लास्ट में
एन या एफ वी हुक के बाद वोवल है तो फिर हुक नहीं लगेगी। जैसे फनी, ये आ गया लास्ट में, देखिए एन की हुक हम लगाते हैं लेकिन इसके बाद में वोवल आ गया, अब तो वोवल के साथ में हुक जो है वो नहीं लगेगी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, फनी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। जैसे पफी, तो पै और ये फी, पफी, ठीक है, ये हो गया हमारा। क्योंकि अगर पफ होता तो जैसे हमने बफ को लिखा ना, ऐसे ही पी को लाइट करके एफ की हुक लगा देते, पफ बन जाता हमारा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एल एन एंड एस एच एन, ठीक है, ये साउंड आए तो हमने कैसे लिखना है, जैसे मेलन, ठीक है। अब हमारा ये हो गया मेलन, तो इसको हमने कैसे लिखना है, मैं लिखेंगे, ठीक है, ले और इसके बाद में न, मेलन, ये हो गया। फोलन, फो, ले और न, ठीक है, फोलन, ये हो गया। क्योंकि हमने ये चीज़ सीखी थी कि एफ के साथ में जो एल है वो हमारा डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ हमारे पिछले किसी वीडियो में नहीं भी आई है तो आगे अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, तो ये चीज़ उसमें हमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि ये हमारे कुछ वर्ड हैं एफ वी एस के, ठीक है, इस टाइप से, तो उनके साथ में जो एल होता है वो डाउनवर्ड बनता है हमारा, ठीक है। जैसे एन हो गया, एन के बाद में अगर एल बनेगा तो वो डाउनवर्ड बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये अगर हमारा पीछे नहीं भी आया है तो हम आगे जो चैप्टर आएगा उसमें बताएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सन की जो साउंड है, जैसे आ गया सिचुएशन, ठीक है, ये हो गया, तो देखिए सिचुएशन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन, सिच, ठीक है, यानी कि ये जो टी है हमारा, जो चे की साउंड दे रहा है, इसके बाद में सन से पहले ट्राइफोन्स है हमारा, ठीक है, लेकिन ट्राइफोन से पहले चे की साउंड है, लेकिन अगर चे के और इस ट्राइफोन्स के बीच में न की साउंड अगर हमारी होती तो फिर ये जो एस एच एन हमने डाउनवर्ड बनाया ना, ये हमारा अपवर्ड बनता। अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन, ठीक है, एक्सटेनुएशन, ठीक है। अब देखिए सन से पहले ट्राइफोन्स आया, लेकिन इस ट्राइफोन से पहले क्या आ गया, न, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा एक्स टे न्वे और ये सन, ठीक है। अब देखिए इस सन से और ट्राइफोन से पहले हमारा एन आया है, तो अब ये एन के साथ में ऊपर बनेगा, ठीक है, यानी कि अपवर्ड जाएगा सन जो है। और ये यहाँ पे इस सन से पहले ट्राइफोन से, लेकिन ट्राइफोन से पहले एन नहीं है तो फिर ये हमारा डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर इससे पहले एन आ जाए तो ऐसे अपवर्ड जाएगा, अदरवाइज डाउनवर्ड, ठीक है। हुक यूज्ड मिडली, यानी कि बीच में कैसे यूज होगा एन और एफ वी की हुक का, ठीक है। जैसे हमने लिखा एजेंट, तो ए जे न और ट, एजेंट, ठीक है। पनिश, पनिश, ये हो गया, ठीक है। डिफेंस, अब देखिए फे की हुक, तो डी फे न और से, डिफेंस। ग्राफिक, ग्रा फी और कै, ये जो हुक है ना इसके साथ में जो वो वाला है वो अगले कॉन्सोनेंट पे ग्राफिक, ठीक है। रेफर, रे फे रे, रेफर, ठीक है, ये हो गया हमारा। डिवाइड, डी वाई और ये ड, डिवाइड, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद में देखिए जहां पर हुक के बाद अगला कॉन्सोनेंट लिखना आसान ना हो वहां हुक न लगाकर कंप्लीट कॉन्सोनेंट लिखेंगे, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अगर हुक लगा देते हैं एन की या एफ वी की, तो उससे अगला जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लास्ट में अगर ये हुक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे बीच में आ जाए हुक, उसके बाद में कोई कॉन्सोनेंट और भी आया है, तो फिर हो सकता है कि हुक हमारी जिस साइड लग रही है अगला कॉन्सोनेंट उसी दिशा में ना बने, बनाना आसान ना हो, ठीक है, पॉसिबल ना हो वहाँ पे उसको बनाना। तो हम क्या करेंगे, हुक के बजाय फिर कंप्लीट लिख देंगे, किसको, जिसके लिए हम हुक लगा रहे हैं उस कॉन्सोनेंट को, यानी कि एन को और एफ वी को, ठीक है। ब्रांडी, ये हो गया जैसे। तो अब देखिए रे
बी के साथ में न, और ये डी, ठीक है, ब्रांडी, ये हो गया। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग सोचोगे कि ऐसे हुक लगा के हम ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन ये हमारा चैप्टर में एक रूल है कि अगर आर की हुक है स्टार्टिंग में तो उसके बाद हम उसी तरफ में एन की हुक को नहीं लगा सकते। यानी कि उसी कॉन्सोनेंट पे अगर आर की हुक है स्टार्टिंग में और उसी कॉन्सोनेंट के नीचे एन की हुक है तो हम एन की हुक को नहीं लगाएंगे, हम कंप्लीट लिखेंगे वहां पे, ठीक है, क्योंकि दोनों हुक हमारी एक तरफ नहीं लगती। सडनली ये हो गया। तो अब देखिए न और ली, सडनली, ठीक है, क्योंकि देखो अगर इसको हम ऐसे लिख के देखते, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा वर्ड बनता और अपवर्ड एल तो जाता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर ये सर्कल बन जाता है यहाँ पे, तो हुक तो ये हमारी रहती ही नहीं। तो हम इसको क्या कर लेते, डाउनवर्ड बना लेंगे एल को, और इसको एन को जो है हम कंप्लीट बना देंगे, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया ग्रेविटी, तो ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी, क्योंकि देखो अगर हम ग्रेविटी को ऐसे लिखने चलते ग्रेवी, ठीक है, तो फिर टी कहाँ बनाते, ये तो सर्कल बन गया ना हमारा, तो ये हम नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। प्रोनाउंस ये हो गया हमारा। तो अब देखिए प्रोनाउंस, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोनाउंस, ये इस तरीके से। नर, ठीक है, अब तक हमने खाली एन की और एफ वी की हुक देखी है, अब हम देखेंगे नर, ठीक है, यानी कि न के साथ में रै की भी साउंड आ जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा दो तरीके से लिखा जाता है। कैसे, देखिए, एक तो न के साथ में रै की हुक लगा देंगे तो भी नर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक ऐसे न की हुक लगा के फिर रै को कंप्लीट लिख देंगे तो ये भी नर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये हमारा एक स्टार्टिंग का चैप्टर था, उसमें WR, ठीक है, वो होता है, लेकिन अगर हम इसको सिंगल लिख रहे हैं ना तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि WR है, लेकिन इसको तब हम वर्ड में ज्वाइंट करेंगे तो ये वो वाली चीज नहीं दिखेगी। NR, ठीक है, ये दो तरीके से लिखा जाता है, यानी कि एक में तो N को कंप्लीट R की हुक, दूसरे में R को कंप्लीट N की हुक। अब वो देखिए अपवर्ड कॉन्सोनेंट, ठीक है, यानी कि ऊपर जाने वाले कॉन्सोनेंट के साथ में नर कैसे लिखा जाएगा, न की हुक आर कंप्लीट, ठीक है, कैसे, देखिए वी न र, ठीक है, विनर, रनर, रनर, योनर, इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अपवर्ड के अलावा बाकी जो कॉन्सोनेंट बचे हैं उनमें हमने एन को कंप्लीट लिखना है और आर की हुक लगानी है, ठीक है। जैसे जॉइनर, तो जॉइनर, ठीक है, इस तरीके से। ओपनर, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि देखो अगर हम इसमें ऐसे लिख के देखें ये, तो डाउनवर्ड आर कहाँ जाएगा हमारा, ना तो अपवर्ड आर जाएगा और ना ही हमारा इसमें डाउनवर्ड आर जाएगा। देखो जॉय न, तो ना तो डाउनवर्ड आर जा सकता ना अपवर्ड जा सकता, तो इसमें हमें यही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी इसकी अगर हम ये वाला लिख के करेंगे तो इसकी शेप आएगी ही नहीं, तो हमें यही वाला लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे हमने लिख दिया किन्नर, तो की, ठीक है, ये हो गया हमारा, और इसके बाद में नर, ठीक है, किन्नर, ये हो गया हमारा। तो हमने ऐसे लिखना है। इसके बाद में देखिए फ्रेजोग्राफी जो हमारी होती है उसमें एन को और एफ वी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो वाली चीज देखिए। यहाँ पे देखिए अभी जो फ्रेजोग्राफी दे रखी है हमें, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया आई हैव बीन, ठीक है, ये हो गया हमारा आई हैव बीन। तो आई वाला ग्रैमलोक, ठीक है, इसके बाद हैव वाला ग्रैमलोक और बीन, इसमें सिर्फ एन की हुक लगा दी पूरे बीन वर्ड के लिए ही, ठीक है। ये देखिए इन्होंने बता रखा है कि हम एन की हुक का किस किस के लिए यूज करेंगे, बीन के लिए, देन के लिए, ओन के लिए एंड ओन के लिए, ठीक है। ये सभी वर्ड इनको हम एन की हुक से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एफ वी हुक के भी कुछ वर्ड्स हैं उनको भी हम, जैसे ऑफ हो गया, ठीक है, हैव हो गया, इसमें वी आया ना हमारा, तो हम वी की हुक लगा देंगे, ठीक है, ऑफ के लिए फै की हुक लगा देंगे। आई हैड बीन,
तो आई हेड वाला ग्राम लोक और बीन के लिए हुक। बेटर देन के लिए हुक। कैरीड ओन के लिए हुक। देयर ओन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अवर, ये हो गया अवर के साथ में एन की हुक ओन के लिए, ठीक है। विच हैव, तो विच वाले ग्राम लोक के साथ में हैव के लिए वी की हुक। आउट ऑफ, ठीक है, तो आउट के लिए सिर्फ टी कट द लाइन, ऑफ के लिए एफ की हुक, ठीक है। इसके बाद में हमने 51 और 52 एक्सरसाइज करके देखनी है। ये वर्ड हमें दे रखे हैं, जैसे पहले हमने नॉर्मली ओपन लिखना है, ओपनिंग लिखना है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखिए ग्राम लोक्स, तो ग्राम लोक्स में क्या है, बीन के लिए ये वो वाली चीज नहीं करनी कि हमने ऊपर तो बीन के लिए एन की हुक का यूज करा, ठीक है। वो कब करना है, तब बीन से पहले भी कोई ग्राम लोक ऐड हो क्या रखा हो, ठीक है। फ्रेजोग्राफी यानी कि 3 से 4 वर्ड ग्राम लोक वाले एक साथ यूज करने हो, तब बीन के लिए एन की हुक का यूज करना है, अदरवाइज ग्राम लोक का यूज होगा। बीन के लिए बी लाइन पे टच एन की हुक, जनरल या फिर जनरली। जे लाइन पे एन की हुक, ठीक है। विद इन, तो विद इन के लिए, विद के लिए टी एच, ठीक है, कट द लाइन। इन के लिए एन की हुक। साउथर्न, ठीक है, तो इसके लिए देखिए साउथर्न के लिए क्या यूज कर रखा है, एस की सर्कल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि एस की सर्कल है, एस की सर्कल, ठीक है, और ऐसे एन की हुक, ठीक है, और ये हमारा लाइन पे टच है इस तरीके से। इसके बाद में नॉर्थर्न, तो इसके लिए एन के साथ में आर की हुक और एन की हुक, ये आ गया अब हमारा, ठीक है। अभी आप लोग सोचोगे कि हमने ऊपर चैप्टर में करा था कि आर की और एन की हुक एक साथ में नहीं लगानी, तो वो जो स्ट्रेट वाले स्ट्रोक थे ना हमारे, उनके साथ में फॉलो कर रखा है उन्होंने, ठीक है। ग्राम लोक में हम लगा सकते हैं, ग्राम लोक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने लिखा बी हाफ, तो बी लाइन से ऊपर एफ की हुक। एडवांटेज टी और इसके साथ में वी की हुक, ठीक है। एड के लिए सिर्फ डी, वांटेज के लिए सिर्फ वी की हुक। डिफिकल्ट डी और इसके साथ में एफ की हुक, ठीक है। एडवांटेज वाला ही ले रखा है सेम, लेकिन ये लाइन से ऊपर है, ये लाइन को काटता हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आपने ये वाली 53 और 54 के जो एक्सरसाइज है इनकी प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, ठीक है। अगर शेयर करना चाहो तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।